तो जैसा कि दोस्तों आपने हमारे थंबनेल को तो अच्छे से देख लिया है और मुझे भी पता है कि आप लोग थंबनेल को देखने के बाद ही इस वीडियो को आपने ओपन किया है। तो बिल्कुल आपके इस वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि आप अपने Realme और Oppo के स्मार्टफ़ोन को किस तरह से ईजिली कुछ ही मिनटों में आप अनलॉक कर सकते हैं, वो भी बिना कंप्यूटर के हेल्प से, बिना आपके डेटा को लॉस किए बगैर। और तो और आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप यहाँ पे किसी भी एक्स्ट्रा एसेसरीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कुछ सिंपल से स्टेप से सिर्फ फ़ोन के साथ ही हम इसे अनलॉक करके आपको लाइव यहाँ पे दिखाएंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक सिन्हा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिव्यू रिवील। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कम से कम सब्सक्राइब आप करें चाहे ना करें, लेकिन वीडियो को कम से कम लाइक दे के जाएँ, जिससे कि हमारे टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको दोबारा फिर से बोलूँगा, आपने हमारे थंबनेल को तो देखा ही है। उस थंबनेल में यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने वहाँ पे लिखा है रीसेट पासवर्ड। जी हाँ, रीसेट पिन पैटर्न पासवर्ड। देखिए सिंपल सा बात है, हम यहाँ पे आपके हैंडसेट को बिना हार में पहुँचाए, बिना आपके हैंडसेट को किसी तरह से मतलब कोई भी टेक्निकली ज़्यादा हम उसमें आपको उसके सिस्टम में नहीं जाएंगे। सिर्फ उसमें हम कुछ ऐसा ही स्टेप लेंगे जिससे आपके हैंडसेट का जो आपने लॉक लगाया था, चाहे वो पिन हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, फेस लॉक हो या फिर फिंगरप्रिंट हो, हम बस उसे रीसेट करेंगे। रीसेट करने का ही मेथड आपको बताएंगे, जहाँ से आप अपने स्मार्टफोन को ईजिली बस कुछ स्टेप के माध्यम से आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आपको हर एक पॉइंट पे आपको मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँगा। तो इसीलिए बिना इसे स्किप करें और पेशेंस के साथ आप इसे देखें। तो मेरी गारंटी है, 110% गारंटी है कि आप यदि एक बार में पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप उसे ईजिली समझ जाएंगे। और यदि आपने इसे हल्का भी बढ़ा के देखा तो आपको वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप एक बार में देखें और इस मेथड को सीखें और अपने लॉक हुए हैंडसेट में अप्लाई करें, तो आप इजीली उसे अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए, जब हमने आपको ये डिस्क्लेमर दे दिया है तो अब वीडियो में हम आपको आगे लेके चलते हैं, जहाँ पे आप ये सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक हैंडसेट है जो Realme या फिर Oppo कोई भी हो सकता है। आपके पास जो भी हैंडसेट लॉक हुआ है आप वही मान के चलिए, क्योंकि दोनों कंपनी एक ही है, बस आज के डेट में दोनों का लाइनअप अलग है। लोगों को लगता है, जो अभी स्टार्टिंग में नया नया स्मार्टफोन खरीदे होंगे उनको शायद ऐसा मालूम होगा कि Realme और Oppo अलग अलग ब्रांड है, लेकिन जब इनकी यह स्टार्टिंग हुई थी तो ये Oppo नाम से आए थे और आज उसके बाद Realme का पहली बार स्मार्टफोन आया था, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हुआ। तो इसीलिए Oppo ब्रांड ने Realme को एक सब ब्रांड बना के एक अलग से एस्टैब्लिश किया है। तो इसीलिए दोनों, चूंकि एक ही कंपनी है, तो इसलिए एक ही मेथड दोनों फ़ोन पे अप्लाई होगा। इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि यदि आपके पास Realme या फिर Oppo है तो दोनों में सेम मेथड से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि आपका ये डॉट आपका कंप्लीट हो गया तो आपको बताते हैं कि आपको आगे करना क्या है। आप देख सकते हैं ये जो फ़ोन है ये लॉक कंडीशन में है, और यदि आप इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमसे पिन पैटर्न पासवर्ड मांगा जा रहा है। कोई भी आप में लॉक का मोड हो तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपने यदि यहाँ पे मतलब पैटर्न को नहीं लगा के यदि पासवर्ड लगाया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी आपका पैटर्न हो, मोड हो, आप सिंपली इससे अनलॉक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे करना क्या होगा, चलिए मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। नीचे आप यदि ध्यान देंगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है लेफ्ट साइड में आपको इमरजेंसी कॉल का बटन और दूसरा है राइट साइड में बैक का बटन। तो आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल को यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने इमरजेंसी कॉल्स ओनली का पेज आपको दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो कोड का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, पहला जो कोड है आप उसे ध्यान से देखिए। यदि पॉसिबल हो तो आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं कॉपी और पेन लेके लिख लें। हम यहाँ पे जो पहला जो पहला कोड डालेंगे वो कोड है *121 *56161 और हैज। इसके बाद हम इसे 2 बार कॉल करेंगे। जी हाँ, एक बार हमने कर लिया और इसे ओके भी कर लिया, फिर सेकंड टाइम हमने कॉल किया और इसे ओके भी कर लिया। अब आपको यहाँ से बैक हो जाना। अब आप सोच रहे हो कि हमने ये कोड का इस्तेमाल क्यों किया। इस कोड के इस्तेमाल से आपके जो डेवलपर ऑप्शन है वो आपके डिसेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम अपने अनलॉकिंग मोड को एक्टिवेट करेंगे, उसके लिए भी हमें एक कोड का इस्तेमाल करना है। वो कोड है *#8
99 और हैश। जैसे हमने यहाँ पे हैश क्लिक किया, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं हमारे हैंडसेट में इंजीनियर मोड के नाम से एक पेज आ गया है। इसका मतलब कि आपका अब हैंडसेट अनलॉक होने वाला है। बहुत सारे लोगों को शायद ये इंजीनियर मोड के बारे में मालूम भी होगा, तो उनको ये भी पता है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, इंजीनियर मोड एक ऐसा पेज होता है जिसके इस्तेमाल से आपके स्मार्टफोन के जितने भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होते हैं उसे रिपेयर किया जाता है, उसके ट्रबल शूट को मतलब उसके प्रॉब्लम को ट्रबल शूट किया जाता है। यदि आप इस बारे में जानते हैं तो कोई बात नहीं है, यदि नहीं जानते हैं तो आपको एक वार्निंग है। यदि आपने अपने मन से यहाँ कुछ भी सेटिंग को ओपन किया तो आपका स्मार्टफोन हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको टेक्निकल टर्म में यदि देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपने उसमें सेटिंग को हल्का भी चेंज किया तो आपको अपने स्मार्टफोन से हाथ धोना भी हो सकता है। तो इसीलिए आप इसमें ज़्यादा छेड़खानी ना करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि इंजीनियर मोड किस तरह से काम करता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप इंजीनियर मोड के बारे में जानने में कितना इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम इसके ऊपर एक वीडियो बना सकें। और यदि आपने इंजीनियर मोड के बारे में सीख लिया कि ये किस तरह से काम करती है, तो मेरी गारंटी है कि आपको भविष्य में कभी भी सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही अपने स्मार्टफोन को घर बैठे ही आप उससे ठीक आप मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसे खुद से रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल पहले इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन को किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। आपको इन सारे ऑप्शनों में एक ऑप्शन है जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट, उसे खोजना होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं हमें नंबर 4 पे देखने को मिल रहा है। तो पहले इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे इसे आप ओपन करते हैं आपके सामने फिर से नया आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसे इस तरह से स्वाइप करते जाना है और सबसे लास्ट वाले पेज पे आपको पहुंच जाना है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अदर का पेज है। और हमारे अदर वाले पेज पे ही आपको स्मार्टफोन को अनलॉक करने का आपको मेथड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए जूम करता हूँ ताकि आप इसे बेहतर से समझ सकें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर 4 पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है मेन बोर्ड वर्जन, जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है V1.1। अब जैसा कि इसका वर्जन है, आपको अपने लॉक हुए स्मार्टफोन में इसे क्रॉस चेक करना है कि आपका वर्जन क्या है। यदि आपका भी V1.1 है तो आप समझ जाइए कि आपका स्मार्टफोन अपडेटेड है और अब वो अनलॉक होने के लिए रेडी है। लेकिन जिनका भी ये नहीं है V1.1, उनका स्मार्टफोन का जो वर्जन है वो आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने स्मार्टफोन को इंटरनेट को बचाने के चक्कर में टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि आपने भी नहीं किया होगा, तो आपका यहाँ पर पहले वाला दिखा रहा होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि जब तक आप इसे अपडेट नहीं करेंगे आपका जो हैंडसेट है वो आपका अनलॉक नहीं होगा। लेकिन एक और दिक्कत यहाँ पे ये है कि जितने भी वर्जन मार्केट में आते हैं उन सबों का मेथड अलग है, इसी वर्जन में चेंज करने का अलग अलग होता है। तो मैं सबका बताऊंगा नहीं, वरना वीडियो लंबी बन जाएगी। तो उससे बेहतर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनका भी अलग है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपके पास जो वर्जन है वो क्या है, ताकि हमारी टीम आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनटों के अंदर एक रिप्लाई देगी और उस रिप्लाई से मात्र आप 30 सेकंडों में नए वाले वर्जन में आप उसे अपडेट कर पाएंगे। तो फिलहाल ये मान के चलते हैं कि आपका भी सेम यही है, या आपने हमारे हेल्प से इसे चेंज कर लिया है। तो आपको अब आगे कौन सा स्टेप लेना है, बस आपको सिर्फ लास्ट का स्टेप लेना है और आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा। जी हाँ, हम यहाँ पे जो नंबर 3 पे आप देख रहे हैं की स्टेटस, इसे आपको सिर्फ एक बार आपको सिर्फ यहाँ पे इसे ओपन करना है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं जितने भी आपके की हैं वो सारे आपको यहाँ पे पास देखने को मिलेंगे। मतलब कि आपका सारा लॉक आपका अनलॉक हो चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनटों के लिए आपका हैंडसेट अनलॉक हो चुका है। अब आपको जल्दी से जाके एक नया पासवर्ड लगा लेना है। अब आपको ये भी चेक करना है कि आपका स्मार्टफोन अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो इसे बैक करेंगे और चलेंगे इसके होम स्क्रीन पे। तो चलिए हम देखते हैं आखिर हमारा हैंडसेट अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ। और दोस्तों, आपने देखा सक्सेसफुली हमने इस हैंडसेट को अनलॉक कर लिया है। तो इसका मतलब ये जो मेथड है ये सही से काम करती है और आपके हैंडसेट को भी अनलॉक करती है। जिन लोगों का अभी तक हैंडसेट अनलॉक नहीं हुआ है वो बिना देर किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके पास कौन सा वर्जन है, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें उसे अनलॉक करने के लिए।